अब चलिए आगे पढ़िए। नेचर ऑफ कॉस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है? You have already studied that the production process in the short run involves fixed and variable factors, whereas in the long run all factors are variable. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे ये पढ़े हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर जो होता है प्रोडक्शन फैक्टर का वो है अलग अलग। फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर वैरी करता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो भी फैक्टर्स है वो सब वेरिएबल है, सब कुछ बदलता है। लैंड भी बदलेगा, लेबर भी बदलेगा, बिल्डिंग भी बदलेगा, कैपिटल भी बदलेगा, सब कुछ लॉन्ग रन में। Accordingly, cost of production is calculated depending on whether production is taking place in short run or in the long run. तो जो cost of production है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस बेसिस पे कि जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन में हो रहा है या लॉन्ग रन में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। अब अगर शॉर्ट रन है तो उसमें कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है यहाँ पे। इन द शॉर्ट रन टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। शॉर्ट रन में हम लोग दो फैक्टर्स खोजे हैं जो हम लोग को समझ में आता है। वन, fixed factor which cannot be changed and two, variable factor which can be changed to increase output. एक होता है फिक्स फैक्टर जिसको आप शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपका मशीन हुआ, कैपिटल हुआ, ये आप बदल नहीं सकते। लेकिन वेरिएबल फैक्टर ये आप जब आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप बदलोगे। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और साइज ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग पीरियड। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है? एक समय पे, एक पीरियड में चेंज नहीं होता है। ठीक है, विद द चेंज इन एनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और साइज ऑफ आउटपुट। आप प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, आपका आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। दे रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द होल पीरियड एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। वो क्या करते हैं? पूरे पीरियड में, जितना आपका शॉर्ट रन का पीरियड है, चाहे आप कितना भी आउटपुट करो, ज्यादा करो चाहे कम करो, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो बदलते नहीं है। वेदर द प्रोडक्शन इज जीरो और लेस और मोर, चाहे प्रोडक्शन कुछ भी ना हो या कम हो या ज्यादा हो, आपका फिक्स कॉस्ट हमेशा उतना ही रहेगा। देन कॉस्ट आर फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, इस समय क्या है? कॉस्ट फिक्स्ड है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका एक लैंड है जिसके लिए आप 5,000 रुपया रेंट पे किए हो। ठीक है, अब ये लैंड आपके पास 3 महीने के लिए। अब इस 3 महीने में आप इसमें काम करो चाहे मत करो, बहुत ज्यादा काम करो या कम काम करो, आपको ये 5,000 देना ही है। तो ये फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। अब जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। लेट द रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग पेड बाय द प्रोड्यूसर इज 1,000 पर मंथ। मान लीजिए जो आपका फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका जो रेंट है प्रोड्यूसर दे रहा है 1,000 रुपया प्रति माह। Whether the producer produces the output or not, he or she has to pay the rent after hiring the building. चाहे वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे या नहीं करे, उसको जो बिल्डिंग वो रेंट पे लिया है उसका रेंट पे करना पड़ेगा। On the other hand, variable costs are those costs which vary with the change in the quantity of output or production. दूसरे तरफ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट है जो क्वांटिटी के साथ या प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। दे डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड आर वेरिएबल इन नेचर। वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो वेरिएबल इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हो, जरूरत के हिसाब से उसको कम कर सकते हो। देयर कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट। जब आप अपना आउटपुट इंक्रीज करोगे तो इनका खर्च बढ़ेगा क्योंकि आपको वेरिएबल इंक्रीज करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर। जब आप अपना आउटपुट डिक्रीज कर रहे हो तो आपका खर्चा कम होगा क्योंकि आप डिक्रीज करोगे। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 वर्कर हैं, 10 लेबर। ठीक है, अब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो 10 से आप 15 कर दिए तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। आपको प्रोडक्शन कम करना है, 10 से आप 6 कर दिए तो आपका कॉस्ट कम होगा। These costs are related to variable factor of production. अब ये जो खर्च है ये किससे रिलेशन है इसका? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दे आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेबर इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर क्या है? हमारा लेबर है। सो वेज पेड टू लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हम लोग मजदूरी देते हैं लेबर को,
वो वेरिएबल होता है, मतलब वो वैरी करता है, वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट प्रोड्यूसर कैन हायर मोर यूनिट्स ऑफ लेबर। मान लीजिए आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा, अभी जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उससे ज्यादा लेबर आप हायर करोगे। सो द एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, आपका वेजेस पे जो खर्च है वो बढ़ेगा। इफ आउटपुट लेवल इज टू बी रिड्यूस्ड, then producer can reduce the amount of labor and accordingly less amount of wage will be paid। अब मान लीजिए आपको आउटपुट कम करना है, तो क्या होगा, आप अपना लेबर कम कर लोगे, तो आपको मजदूरी कम देनी होगी। सो वेरिएबल कॉस्ट वैरीज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस हिसाब से वो होगा। फिर से सुनिए, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो कम लोगों को नौकरी देंगे, कम पैसा लगेगा।